गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। दिग्विजय सिंह पर कांग्रेस में अब दो ही नेता बचे हैं। दिग्विजय सिंह जिनसे जनता पक गई है, कमलनाथ से जनता थक गई है। कांग्रेस की सरकार आ जाए तो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हिंदू समझदार हैं, बीजेपी की सरकार में हिंदू बेवकूफ कहते हैं। कमलनाथ के थके हुए नेताओं के बयान पर कहा कि कमलनाथ कहीं युवराज पर तो सवाल नहीं उठा रहे। वहीं मजदूर दिवस पर अवकाश देने की घोषणा पर कहा कि काम तो कमलनाथ ने कभी दिया नहीं, अब अवकाश देने की बात कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों को भी साप्ताहिक अवकाश देने की बात कमलनाथ ने कही थी, पर मिला नहीं। चुनाव के समय ये सब कुछ याद आता है। अब स्वास्थ्य वालों से बात कर रहे हैं। दीपक जोशी पर दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों पर कहा कि मेरे साथी हैं, मेरे साथ मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, योग्य व्यक्ति हैं, राजनीति के संत वट वृक्ष जिसके नीचे नरोत्तम जैसे कई नेता बने, उनके पुत्र हैं। दीपक जोशी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हम सब उनके साथ हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस के आरोप पर मध्य प्रदेश की स्थिति सभी के सामने है। सीएम शिवराज ने लाडली लक्ष्मी कहा तो 42 लाख से ज़्यादा लाडली लक्ष्मी एमपी में लखपति हैं। लाडली बहना कहा तो 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं। तीर्थ दर्शन योजना चालू की तो आज श्रवण कुमार कहे जाते हैं। सीएम के विधायकों के साथ 121 चर्चा पर बीजेपी ही एक ऐसा संगठन है जो पेज प्रभारी तक संवाद करता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं। डॉक्टरों की हड़ताल पर डॉक्टर हमारे अपने हैं, उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं। अब कांग्रेस में ये दो ही नेता बचे हैं, एक दिग्विजय सिंह जी जिनसे जनता पक गई है, एक कमलनाथ जी थक गए। एक पका हुआ है, एक थका हुआ है। दो ही नेता बचे हैं आज कांग्रेस के अंदर, और ये कभी भी हिंदू का अपमान जब हो उसको छूटते ही नहीं है। इनकी सरकार आ जाए तो हिंदू समझदार है, और भाजपा की आ जाए तो बेवकूफ है। ये इनकी थीम रहती है। इन्हें ओसामा जी कहने को हिंदू मानते हैं। ये राम मंदिर पर तारीख पर सवाल उठाने को अब हिंदुत्व मानते हैं। राम सेतु और राम को काल्पनिक कहने को ये हिंदू मानते हैं। ये जाकिर नाइक को शांति दूत कहना, उसको हिंदू मानते हैं। ये आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, उसकी तुलना बोको हराम से करने को ये हिंदुत्व मानते हैं। ये इस तरह के दोनों लोग हैं, एक थके हुए एक पके हुए, जिसके कारण से ये रसातल को आज कांग्रेस जा रही है। बटाला हाउस पे जो आंसू बहाते हैं वो वाली स्थिति है। एक बात मेरी तो समझ में ही नहीं आई है, कमलनाथ जी ने जो कहा है कि ये जो दुस्साहस किया है बेवकूफ कहने का, ये कहीं युवराज पर तो उंगली नहीं उठा रहे हैं, उनकी तरफ तो इशारा नहीं है इनका कहीं से। ये भी विचारणीय बिंदु है। देखो, जो मध्य प्रदेश वाले हैं, यहाँ पर किसने क्या किया है ये सामने है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अगर लाडली लक्ष्मी कहा तो आज 45 लाख के लगभग लाडली लक्ष्मी हैं जो लखपति हैं। हमने कहा कि लाडली बहना तो 1 करोड़ से ऊपर फार्म भर गए मध्य प्रदेश के अंदर। ये नेतृत्व के प्रति विश्वास है। हमने तीर्थ दर्शन योजना चलाई तो आज बुजुर्ग श्रवण कुमार कहते हैं। हमने कन्यादान योजना चलाई मध्य प्रदेश के अंदर तो पूरे देश ने उसे अंगीकार किया और स्वीकार किया। आज पूरा देश हमारी योजनाओं को लेके गया है, चाहे तीर्थ दर्शन हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे हमारी कन्यादान योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो। मुख्यमंत्री लगातार विधायकों से वन टू वन चर्चा कर